आ रही है तो कृपया बताएं। इफ आई एम ऑडिबल लेट मी नो। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? बताइए। Am I audible to everyone? हाँ जी, हरी अप करके कहाँ जाना है? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, ऑडिबल विजिबल कहाँ से हो जाएंगे? मैं बोर्ड के सामने हूँ ही नहीं, अब आ गया हूँ। ओके फाइन, सो स्टार्टिंग द क्लास टुडे। सो वील स्टार्ट विद मिक्सचर्स डिस्कशन। हमने एक क्लास इसके ली थी जिसमें हमने कुछ बेसिक्स बात किए थे मिक्सचर के रिप्लेसमेंट के, और साथ ही साथ एलिगेशन का भी बेसिक हमने डिस्कस किया था। ओके, सो लेट अस बिगिन एंड डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ दिस टू गेट मोर क्लैरिटी। आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि रेशियो जो मिल्क और वाटर का है एक वेसल में वो 13:11 है। 17 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड 17 लीटर वाटर इज एडेड, देन द रेशियो बिकम्स 1:1. फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली। सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दिस। पहले आपको ये देखना है कि केस क्या इक्वल रिप्लेसमेंट का है। यस, 17 लीटर मिक्सचर का निकाल के 17 लीटर पानी तुमने डाल दिया, इक्वल रिप्लेसमेंट का केस हुआ। क्या वापस डाला गया है? वापस डाला गया है वाटर। वाटर अगर वापस डाला गया है तो मिक्सचर से जो मिल्क निकला वो वापस नहीं आया। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वो मिल्क है जिसके रेस्पेक्ट में हम सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज अप्लाई करेंगे। सो आपको कि मिल्क जो इनिशियली मौजूद था आपके पास वो 13/24 मौजूद था, और बाद में तुम्हारा मिल्क कितना हो गया? 1/2। ठीक है। सो यहां पर दो चीजें आपको मालूम है कि एक तो यहां से 17 लीटर बाहर निकला है। अब आप ये निकाल लो कि ये कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। उतना परसेंटेज टोटल वॉल्यूम का 17 लीटर के बराबर है। सिंपल। तो वही मुझे कैलकुलेट करना है कि पहली बात तो परसेंटेज जो x परसेंटेज है किसका? टोटल का, टोटल वॉल्यूम का, वही 17 लीटर है। तो अगर मैं x निकाल लूं मुझे टोटल मिल जाएगा। x कैसे निकलेगा? 13/24 से 1/2 में अब तुम्हें निकालना है कि परसेंटेज चेंज कितना है। दोनों साइड 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 13 और यहां बन जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपली फ्रैक्शन में -1/13 का चेंज। सो जो x परसेंटेज है उसका हमने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखा, क्या आया? 1/13। तो आप ऐसे लिख दो 1/13 ऑफ टोटल, ये 17 लीटर के बराबर है। टोटल की वैल्यू तुम्हारी हो गई 17 × 13। 17 × 13 तुम्हारा कितना होता है? 221 लीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? 221 लीटर्स इज द आंसर। फाइन, सो आंसर इज 221 लीटर्स। बी ऑप्शन। फिर से समझ लेना, ये फिर से केस समझा देता हूं एक बार कि जो चीज वापस नहीं डाली जा रही है उसके रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज डिक्रीज अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने कहा मिल्क वापस नहीं डाली गई, मिल्क शुरू में 13/24 है, बाद में 1/2 है, और कितना मिक्सचर का तुमने निकाला है? 17 लीटर निकाल के वापस डाला है मिक्सचर का। ठीक है, हाफ कैसे है? क्योंकि 1:1 हो गया है। मिल्क आउट ऑफ टोटल ही लिखना होता है यहां पर। जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक को आप लिखते हो, चाहे एलिगेशन लगाते हो, तो क्या लिखते हो? परसेंटेज इन द मिक्सचर या फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। सो दैट्स वाई 13/24 इज व्हाट? 13/13 + 14। ठीक है, और यहां पर आपका हो गया 1/2। यहां से आपकी वैल्यू आ गई और टोटल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 221 लीटर। ठीक है, सभी को ये चीज समझ में आ रही है? होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, लेट अस से आपको इस क्वेश्चन को करना है किससे? रेशियो से, कि हम ये नहीं करेंगे यूज।
तो रेशियो से आप कैसे करोगे, आप कहोगे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 13:24 है, 13:11 है कहने का मतलब। सो आप कहोगे मेरे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने हैं, 24 हैं। बाद में जो रेशियो आपका 1:1 हो रहा है इसको भी 24 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना तुमने निकाला है उतना ही तुमने डाल दिया है, तो टोटल बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आपने कहा इस वैल्यू को 1:1 को मुझे 12:12 लिखना पड़ेगा, और अगर मैं 12:12 लिखता हूं तो ये भी 24 के बराबर हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या समझना है, जो आप यहां से साफ साफ देख सकते हो कि मिल्क जो है 13 से 12 हो गया, मिल्क गिरा है, मिल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मिल्क कंटिन्यूअसली गिरा है। सो आप कहोगे मिल्क अगर 13 से 12 हो गया है तो मिल्क में 1/13 की गिरावट आई है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मिल्क मेरा 1/13 से कम हुआ है तो ये कब हो सकता है, जब पूरे मिक्सचर का तुम 1/13 निकालो। अगर आप पूरे मिक्सचर का 1/13 बाहर निकाल के रिप्लेस करोगे तो 1/13 मिल्क का भी निकलेगा और 1/13 वाटर का भी निकलेगा। तो मिल्क अगर 13 से 12 हुआ है सो मिल्क का 1/13 निकला है, अगर मिल्क का 1/13 निकला है तो ओवरऑल का 1/13 निकलेगा। सो आप कहोगे 1/13 ऑफ टोटल कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में दिया है कि 17 लीटर हमने निकाल के रिप्लेस मारा था, तो ये 17 के बराबर हो गया, क्लियर है। और यहां से आप टोटल की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 221 लीटर। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है सभी को मेरी बात, चले श्रीमान, क्लियर हो गया। सो रेशियो कोई नया मेथड नहीं है। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि लोग देखते हैं रेशियो एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, नहीं। योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी राइट, यू कैन डू एनी क्वेश्चन यूजिंग रेशियो और दिस, योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर कि अगर ये 13 से 12 मिल्क हो गया तो मिल्क वापस ऐड नहीं किया गया है, तो मिल्क 1/13 में से कब निकलेगा, जब पूरे में से हम 1/13 निकालें, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सही है, चले। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कहां से, प्रोडक्ट तुम्हारा कहां से कांस्टेंट है, यहां सम कांस्टेंट है आपका, वो भी टोटल मिल्क प्लस वाटर। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, अननेसेसरी चीजें नहीं सोचनी है आपको, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस बनता है यहां पर यहां एक ही स्टेप है तो हम इसको बोलेंगे परसेंटेज डिक्रीज। चलो, सॉरी, अगला सवाल देखिए, बहुत सारे सवाल होंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, चिंता ना करो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज दिस, 30 लीटर मिक्सचर का तुमने निकाल लिया और 15 लीटर वाटर तुमने ऐड किया, तो रेशियो क्या हो गया, 3:13 हो गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। अब ये जो रिप्लेसमेंट है ये इक्वल रिप्लेसमेंट नहीं है, तो यहां पर आपको परसेंटेज डिक्रीज नहीं लगाना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। 30 लीटर आपने निकाला है मिक्सचर का और आपने 15 लीटर पानी ऐड किया है, तो उससे क्या हुआ है, 3:13 हो गया। अब देखो इसको लगाने का तरीका मैं दिखा रहा हूं तुमको। अगर मैं यहां 3:5 लिखता हूं, ठीक है, और यहां फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3:13। रेशियो में मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले में आप 30 जोड़ रहे हो और इस वाले में तुम क्या कर रहे हो, सॉरी, पूरे मिक्सचर का आप चेंज कितना कर रहे हो, 30 का कर रहे हो। कंप्लीट मिक्सचर में कितने का चेंज आ रहा है, 30 का चेंज आ रहा है। When we are taking out 1/13 of mixture, then the volume of mixture is not changing. We are replacing it, Sai Krishna, with water. So you should not worry about that. You are not only taking out, you are putting back water. But if you are putting back water, milk will not increase ना, ठीक है, वो तो 1/13 निकलेगा। मैं कह रहा हूं इस सवाल में यहां पर आपने क्या किया है, इस वैल्यू में आपने 30 लीटर मिक्सचर का निकाला है और 15 लीटर वापस डाला है। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं फिर से इसी सवाल में कि आपका मिल्क यहां से सिर्फ बाहर जाएगा, मिल्क में एडिशन नहीं हो रहा है। केवल एडिशन किस में हो रहा है, वाटर में एडिशन हो रहा है, मिल्क में आपका एडिशन नहीं हो रहा है।
नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट कि शुरू का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? तो देखो, एक तरीका तो आपका ये है जो नॉर्मल तरीका लोग यूज करते हैं कि हम कहेंगे ये मान लिया मेरा 3x है, ये मान लेते हैं मेरा 5x है, ठीक है। आपने इसको 30 लीटर अगर निकाल भी लिया तो भी यही रेशियो रहेगा, रेशियो तो यही रहेगा ना, क्वांटिटी में बदलाव आएगा। आपने लेट से निकाल लिया 30 लीटर इससे, तो ये मे बी 3y और 5y होगा, रहेगा तो इतना ही, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसमें हमने क्या किया, 15 लीटर वाटर मिला दिया। इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन को जल्दी बताऊंगा कैसे करना है। सो आप कहोगे 3y अपॉन 5y प्लस 15 अगर आप इसको कर दो तो ये मिल्क अपॉन वाटर बना, जो कि 3/13 के बराबर है। यहां से आपको y निकालना है, तो ये हो गया तुम्हारा 39y, देखा ध्यान से, 39y बराबर 15y प्लस 45। क्या मैंने जो लिखा है वो सही है? मैंने कहा कि 30 लीटर निकालने के बाद मिक्सचर का ये सिनेरियो होगा, उसमें भी 3:5 ही बचेगा। तो मैं कह रहा हूं अब तुम इसमें वाटर डाल रहे हो मे बी 15 लीटर, तो 3y इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 5y प्लस 15 विल बी क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, 3/13 मिल्क एंड वाटर, रेशियो बिकम्स 3/13। क्लियर है? अब ये बताओ, अगर मैं इसको माइनस करूं, लेट से मैंने कहा ये 39 है, उधर 15 है, तो ये बनेगा मेरा 24y इज इक्वल टू 45, ठीक है, 45। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है तो आप कहोगे यहाँ पर तो 8y है, और 8y किसके बराबर होगा? अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 8y मिलेगा तुम्हें 15 के बराबर। तो आप कहोगे यहाँ पर ये 8y तो 15 के बराबर आ गया, पर आपको ये मालूम है कि ये 30 लीटर निकालने के बाद की सिचुएशन है, इसमें 30 वापस ऐड कर दो तो ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 45 के बराबर हो गई। बट डेफिनेटली दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ यू शुड सॉल्व दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3:5 का तुम्हारे पास एक मिक्सचर है और इसमें से तुमने 30 लीटर मान लिया निकाल दिया मिक्सचर का। मिक्सचर का 30 लीटर निकालने के बाद भी जो रेशियो रहेगा वो 3:5 ही रहेगा। किसी भी मिक्सचर से आप 30 लीटर केवल निकाल दो, उससे रेशियो बदलेगा क्या? नहीं, रेशियो यही रहेगा। अब यहां से तुम क्या कर रहे हो, तुम इसमें पानी जोड़ रहे हो, पानी जोड़ के इसको 3:13 बना रहे हो। अगर पानी जोड़ के तुमने इसको 3:13 बना दिया तो मिल्क बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 8 पार्ट हो गई, और ये 8 पार्ट क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है? क्वेश्चन के हिसाब से 15 लीटर के बराबर है। पानी कितना जोड़ा गया है? 15 लीटर। 8 पार्ट अगर 15 लीटर हो गया, यहां भी 5 और 3 8 पार्ट है, तो आप कहोगे ये टोटल भी मेरा कितना हो गया? 15 लीटर हो गया। इनिशियली कितना था? तो 30 लीटर भी इसमें जोड़ो तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 और 30 45 लीटर, ठीक है। सो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां मिक्सचर निकाल दिया गया है और 3:5 है, ओके, एंड देन वी कैन फाइंड इट आउट। क्लियर? ओके, क्लियर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो उत्तर आया वो कितना आया? 15 लीटर, ठीक है, सॉरी 45 लीटर आ गया। छोटा सवाल है, तो जस्ट देखो चीज़ों को कि कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कर लोगे। ये सवाल कह रहा है रेशियो ऑफ वाइन एंड अल्कोहल इन ए मिक्सचर इज 11:9। हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड अल्कोहल बिकम्स 1:1। तो यहाँ पर आपको वाइन और अल्कोहल का रेशियो कितना दिया है? 11:9, ठीक है। हमें करना क्या है? इसको हमें बनाना है 1:1। और क्या करना है? आपको मिक्सचर को रिप्लेस करना है किससे? अल्कोहल से। जाहिर सी बात है अल्कोहल से करोगे क्योंकि वाइन ऑलरेडी ज्यादा परसेंटेज में है। अगर आपने अल्कोहल से रिप्लेस नहीं किया तो कभी बराबर ये हो ही नहीं पाएंगे। सो अगर आप अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे हो तो वाइन डिक्रीज होगा। तो मैं कहूंगा शुरू में वाइन कितना है? 11/20 है, बाद में कितना रखना है मुझे? 1/2। सो इस चेंज को अगर आप समझना चाहते हो कि ये चेंज कितना है, इट इज इक्विवेलेंट, अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 बिकमिंग 10, ये 1/10 का डिक्रीज है। सो आप कहोगे टोटल मिक्सचर का 1/10 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1/10 डिक्रीज हो रहा है। पूछा क्या था इसने सॉरी 1/11, नॉट 1/10, इट इज 1/11। तो जो रिप्लेसमेंट आप करोगे वो कितना करोगे? 1/11 पार्ट का। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, 1/11 पार्ट।
15 लीटर डालने के बाद भी 15 लीटर कैसे हुआ? क्या बात कर रहे हो आप प्रीतम? 8 पार्ट तुम्हारा 15 लीटर आया, और शुरू में अगर 3:5 है तो वो भी 8 ही पार्ट है, तो भी 15 लीटर नहीं होगा क्या? हम ये नहीं करेंगे, तुम ये देख रहे हो कि यहां भी 15 वहां भी 15, ये मत देखो, यहां 8 पार्ट की वैल्यू 15 ही, वहां भी 8 ही पार्ट है तो 15 ही होगा। ठीक है, एक तरीका हो गया। आपने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे रेशियो से बताओ, तो रेशियो हो गया आपका 11:9। ये किस पार्ट के बराबर है? 20 पार्ट के बराबर है। जो 1:1 है उसको क्या लिखोगे तुम? 10:10, वो भी 20 पार्ट के बराबर है। अब आप कहोगे ये जो वाइन है ये निकल रहा है, लेकिन वापस इसको नहीं डाल रहे हैं, वापस हम केवल अल्कोहल डाल रहे हैं। सो वाइन कितना निकालोगे आप कहोगे 1/11 निकाला। अगर आपने वाइन का 1/11 निकाला है तो वाइन का 1/11 तभी निकलेगा जब आप मिक्सचर का 1/11 निकालोगे, तब वाइन का 1/11 बाहर जाएगा, अल्कोहल का भी 9/11, 1/11 इंटू 9 बाहर जाएगा, और उसको फिर आप रिप्लेस मारोगे अल्कोहल से, तो ये 1/11 आपका आंसर हो गया। तो कुछ भी यूज करिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उत्तर तुरंत निकलेगा बिना किसी समस्या के। ये देखिए क्रैक वेसल है, उसमें 800 लीटर प्योर अल्कोहल है, 40 लीटर अल्कोहल को हमने रिप्लेस किया है वाटर से, 80 लीटर मिक्सचर को हमने फिर रिप्लेस किया है वाटर से, और फिर 160 लीटर मिक्सचर को भी हमने रिप्लेस किया है वाटर से। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द वेसल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आपने जब शुरुआत करी है तो आपके पास 800 लीटर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है, ठीक। 3 स्टेप पे आप इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 3 स्टेप, 40, 80, 160। सो 40 जब आप करोगे तो 40 800 का कितना परसेंटेज है? आपने कहा 5%, तो यहां 5% डिक्रीज करोगे अल्कोहल को, क्योंकि हर बार वाटर से रिप्लेस हो रहा है। अगली बार 80 किया तो आपने 10% रिप्लेस किया, और फिर आपने क्या किया है? 15% रिप्लेस किया। ठीक है, ये चीजें यहां पर हो रही हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ओके, क्लियर है? नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज द अल्कोहल लेफ्ट। तो आपको करना क्या है, आपको यही सॉल्व करके अब देख लेना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। सो आप कहोगे अगर हम 800 को, और मैं एक चीज आप ध्यान रखना सभी लोग, आपको पता ही होगा कि सक्सेसिव परसेंटेज में ऑर्डर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10% बाद में रखो, 15% पहले रखो, और फिर आप 5% रखो। ठीक है, तो आप 800 को अगर 15% से गिराते हो तो 120 कम होगा, ये 780 बनेगा, 680 बनेगा, 680 बनेगा। तो ये वैल्यू यहां पर कितनी होगी? 680। 5% से अगर कोई चीज यहां से डिक्रीज होगी तो ये 39 का डिक्रीज होगा, 39 का। ठीक है, क्योंकि 39 नहीं, सॉरी 34 का डिक्रीज होगा, 34 का डिक्रीज होगा। तो 34 का अगर आप यहां पर डिक्रीज करते हो तो ये वैल्यू कितनी होगी? 646। ओके, अब 10% का डिक्रीज करो यहां पर, तो ये डिक्रीज होगा आपका -64.6। होगा कि नहीं होगा? जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, कहीं 20 भी है? सॉरी, हाँ ये चीज मैंने गलत लिखी है यहां पर, इस स्टेप पे ना, सॉरी, आई करेक्ट इट। यहां पर आपका डिक्रीज कितना है? 20% का है, क्योंकि डबल हो रहा है। ठीक है, सो इसको ऑर्डर आप ऐसे कर लो कि 10% को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे आसान होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, 20% आप यहां रखो सीधे, और 5% आप यहां रखो। सो 8 दूनी 16, 160 कम होगा, ये वैल्यू 640 आ जाएगी, और 640 को अगर आप 5% से कम करोगे तो 32 कम होगा, यहाँ पर 608 आ जाएगा, और 608 में 10% कम होगा तो 60.8 कम होगा आपका। दैट इज हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? 547.2, दैट्स आंसर, ये ऑप्शन। ओके, सो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सक्सेसिव परसेंटेज लगा के आपको अपना आंसर निकाल देना। क्लियर हुआ सभी को? वेरी वेरी सिंपल केस, नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। 547.2 मिल जाएगा। अब इसको अगर आप रेशियो से करने बैठ जाओगे ना इस सवाल को, तो आपके समय की घोर बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चुपचाप इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाओ और आपका अल्कोहल का क्वांटिटी आ गया। ठीक है, बस ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है
कि उस क्वांटिटी पे परसेंटेज डिक्रीज लगता है जो रिप्लेस नहीं हुई है, जिसको वापस हमने नहीं डाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सो 547.2 लीटर्स इज द आंसर दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर। एक तरीका ये भी है कि आप इन तीनों परसेंटेज का नेट निकाल लो। अगर आप इन तीनों परसेंटेज का नेट निकाल लेते हो तो भी आपको नेट परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा। ठीक है, नेट परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा और आपको आंसर यहां पर मिलेगा कितना, 800। क्लियर है सभी को? डज इट मेक सेंस? आगे बढ़े। साई कृष्णा कह रहे हैं 0.2 आएगा क्योंकि 1/5 है। ऐसी लॉजिक मत लगाइए साई कृष्णा प्लीज। 1/5 देख के तुम्हें पता चल गया कि 0.2 आएगा। 1/5 होने पे चीजें कट भी जाती हैं, हो सकता है 0.2 ना आए, कोई इंटीजर आंसर आए। तो ऐसे लॉजिक मत लगाइए कि आप एग्जाम में गलत कर बैठे। इट्स वेरी गुड दैट यू आर थिंकिंग, बट अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी इजी टू मैप द आंसर व्हेन यू नो इट। अदरवाइज यू आर प्लेइंग ब्लाइंड कि 1/5 है तो 0.2 आएगा, 1/5 है तो डिवाइड होके एक इंटीजर भी आ सकता है। दो आंसर आपके इंटीजर में लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराएं प्लीज। सुमन देखिए, डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कैटेगरी। देयर इज नथिंग लाइक कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग लाइक क्वेश्चंस। व्हाट डज इट मीन कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस कराइए? ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होता है अगर इक्वल रिप्लेसमेंट का केस होता है। अब अगर मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है कि कॉन्सेप्ट कहां है, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये टाइप वाइज पढ़ाई छोड़ दीजिए, एग्जाम में भी टाइप वाइज पढ़ाई नहीं होती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसी बातें करोगे मूर्खता वाली तो कैसे अच्छा लगेगा? कॉन्सेप्ट करा चुका हूं ना मैं। अब कॉन्सेप्ट के साथ सवाल कराने का मतलब, वहां भी सवाल कराए थे मैंने, आपको याद नहीं है, बस भूल गए आप। ओके, सवाल देखिए। A vessel contains 300 liters pure milk. 20 liter milk is replaced by water. 50 liter mixture is replaced by water, and again 80 liter mixture is replaced by water. Find the ratio of milk and water. So 300 लीटर के मिक्सचर से आप शुरुआत कर रहे हो। What is important for you कि पहले 20 लीटर है, 20 लीटर कितना परसेंट है 300 का, ये आपको देखना पड़ेगा। तो 20 लीटर कितना परसेंटेज है 300 लीटर का, जरा बताओ। तो आपको ये होगा 2/30 -2/30। फ्रैक्शंस में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2/30। फिर अगर 50 लीटर की बात की गई है रिप्लेसमेंट की बात, तो वो हो गया -1/6। फिर आपसे बोला गया 80 लीटर की, तो 80 लीटर हो गया आपका -8/30, जो कि आपका हो जाएगा -4/15। ये वैल्यू भी आप लिख सकते हो -1/15। ठीक है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिस इज -1/15। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्या करना है आपको। इसेंशियली इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मीनिंग ये है कि आपका जो एक क्वांटिटी है मिल्क, जो आपको यहां पर दिया हुआ है, उसके साथ क्या होता जा रहा है ये आपको समझने की जरूरत है। मिल्क आउट ऑफ टोटल जो है, अगर आपको देखना है कि यहां पर आपका क्या हो रहा है तो वो समझते हैं। आप कहोगे कोई भी चीज अगर -1/15 होती है तो वो 14/15 गुना हो जाती है। यहां पर ये वैल्यू 5/6 गुना हो जाएगी, यहां पर ये वैल्यू 11/15 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं यहां बात करूं मुझे क्या मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा 14/15 इंटू 5/6 इंटू 11/15। ये नीचे की सारी वैल्यूज क्या है, टोटल हैं। ऊपर की वैल्यू जो है वो आपकी मिल्क है। ठीक है, ऊपर की जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी क्या है, मिल्क है। राइट, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो पूरी चीज मौजूद है वो टोटल है आपकी 15। तो जब पहली बार डिक्रीज हुआ तो 14 बन गया, फिर 6 है वो डिक्रीज होकर 5 बनेगा, ये 1/6 का डिक्रीज है। फिर आपके पास 15 है और 4/15 का डिक्रीज होगा तो 11 बनेगा। तो ये आपका मिल्क है और ये आपकी इनिशियल टोटल है, क्योंकि इनिशियल में केवल मिल्क ही था। तो दैट इज योर इनिशियल टोटल। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो ऐसे। अब ये वैल्यू देखिएगा, आप काटो, यहाँ पर 5 3 15 आ गया आपका। 2 से अगर काटते हो तो 7 बनेगा,
और 2 × 6 बनेगा। सो आप खुद देखो कि आपके पहले पार्ट में 77 आया तो ये करेक्ट होगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं। 77 आ गया डिवाइडेड बाई 45, तो यहाँ कितना हो गया 135, और ये हो गया 77/58, क्योंकि ये आपका टोटल है और ये आपका मिल्क है। सो मिल्क में टोटल में मिल्क घटा दो तो ये आ जाएगा आपका मिल्क बाई वाटर, सी ऑप्शन। परसेंटेज का यूज ओनली इक्वल रिप्लेसमेंट केस में करते हैं, ऐसा नहीं है। परसेंटेज का यूज हम क्यों कर पाते हैं इक्वल रिप्लेसमेंट में, वो इसलिए कर पाते हैं सक्सेसिव। देखो अगर एक ही स्टेप है तब तो उसको सक्सेसिव नहीं बोल सकते। सक्सेसिव परसेंटेज का यूज हम तब कर पाते हैं जब इक्वल रिप्लेसमेंट हो रहा हो, यानी टोटल वॉल्यूम अनचेंज्ड हो। वरना अगर एक स्टेप गेम है तब क्या, फिर तो परसेंटेज यूज करो। ठीक है, आपने कहा कि एक मिक्सचर है मेरे पास, उसमें से मैंने 10% उठा के फेंक दिया, मिल्क कितना बचा, आप वापस कुछ मत डालो, 10% डिक्रीज हो जाएगा मिल्क। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल स्टेप्स, देन वापस डाल के टोटल वॉल्यूम सेम किया फिर वही काम किया, टोटल वॉल्यूम सेम किया फिर वही काम किया। सो 77/58, इसको रटना मत, समझ लेना, मैंने थियरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर आपका सी हो गया। सो किया मैंने क्या है, फिर से समझना, आपको समझना क्या है कि हर स्टेप में जो डिक्रीज है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और फिर मैंने निकाल लिया कि फाइनल कितना बनेगा। ठीक है, कि नेट जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो दिस इंटू दिस बनेगा, जो कि 77/135 आया। तो अगर शुरू में 135 है टोटल, तो अभी 77 है, तो 77/58 आपका मिल्क और वाटर हो गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से इसको देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसको डायरेक्टली सोचना चाहते हैं तो ऐसे ही सोचोगे आप कि शुरू में जो टोटल क्वांटिटी थी मिल्क की, वही टोटल क्वांटिटी थी शुरू में। तो आप ऐसे शुरू में सोच सकते हो कि मेरे पास इस साइड 15 × 6 × 15 है, जो कि डिक्रीज हुआ। 15 कितना बना आपका 14 बना, 6 कितना बना 5 बना, और ये कितना बना 11 बना। ऐसे भी देख सकते हो आप। तो ये तुम्हारा टोटल है, ये तुम्हारा मिल्क है। तो यहाँ से भी अगर आप कैंसिल आउट करते हो 5 × 3 = 15, सेम बात है, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, तो ये टोटल बनेगा तुम्हारा 135। तो इसमें मिल्क शुरुआत में था वही टोटल है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी बन गई 77। कौन कह रहा है कि 50 और 80 को कंबाइन कर सकते हैं क्या? देखिए एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी दिमाग लगाओ तो फर्जी दिमाग मत लगाया करो। इसको कंबाइन क्यों करना चाहते हो और कैसे कंबाइन करोगे? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है महाराज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या आप 10% और 10% को जोड़ के 20 करते थे? नहीं, दिस इज सक्सेसिव। दीज परसेंटेज चेंजेस आर ऑन डिफरेंट बेस ऑफ मिल्क. हाउ कैन यू कंबाइन इट लाइक दैट? You cannot do that. Don't talk like this. Then it seems परसेंटेज ही नहीं सीखा तुमने. देखिए मैंने क्या बोला है आपसे कि मिल्क की जो क्वांटिटी निकल के आई आपकी बाद में मिल्क आउट ऑफ टोटल वो 77/135 आया. अगर मिल्क आउट ऑफ टोटल 77/135 है तो वाटर कितना होगा? टोटल माइनस मिल्क, घटा लो, आंसर आ गया. और वैसे भी मैं रेशियो में आपको ये लॉजिक बता चुका हूं कि अगर आपका टोटल आपको दिख गया कि 135 है जिसमें फर्दर कोई कट नहीं हो रहा है और आपके सारे ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं जिनका टोटल इसी के आसपास आ रहा है, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो टोटल देखो कहां पर 135 मिल रहा है. बट यहां पर आपको दो ऑप्शन में 135 मिलेगा. ठीक है, दो ऑप्शन में 135 मिलेगा, दोनों करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा 77. आगे बढ़े. एक सॉल्यूशन है, इसमें 25% अल्कोहल है, 60% पेट्रोल है और 15% वाटर है. 30% इस सॉल्यूशन का रिप्लेस होता है अल्कोहल से और फिर 4/7 जो ऑप्टेन सॉल्यूशन है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से. बताना है परसेंटेज ऑफ पेट्रोल जो है वो मिक्सचर में कितना होगा, बताओ जरा. मिक्सचर में आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ पेट्रोल कितना होगा. अब देखो यहां पर आपको तीन चीजें दिखेंगी. एक आपको दिखेगा अल्कोहल, एक आपको दिखेगा पेट्रोल, एक आपको दिखेगा वाटर. सॉल्यूशन में एक बार आपने मिक्सचर निकाल के अल्कोहल डाला है, दोबारा आपने क्या किया है, मिक्सचर निकाल के वाटर डाला है.
पेट्रोल ही एक ऐसी चीज दी हुई है, ओके। पहले केस में 125 है क्या, तो ठीक है, वो भी गलत है फिर, सॉरी। अच्छा, दोनों कम थे तो ये भी गलत ही था, सॉरी। फिर तो यही सही होगा, डायरेक्टली दिख रहा है। मे बी 63 मैंने पढ़ लिया शायद इसको, ठीक है। एनीवे, कम बैक हियर। तो यहां पर आपको देखिए लॉजिक कैसे काम करता है वो मैं आपको इस सवाल में समझा रहा हूं। आपको मिक्सचर में 3 वेरिएंट्स दिख रहे हैं, अल्कोहल, पेट्रोल और वाटर। जो 2 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं वो दोनों रिप्लेसमेंट किसके हो रहे हैं? एक बार आपने वापस डाला है क्या, अल्कोहल, एक बार वापस डाला है वाटर। इसमें पेट्रोल लगातार कम हुआ है क्योंकि वो वापस नहीं डाला गया है। सो हम क्या करेंगे, पेट्रोल को पकड़ेंगे 60% जो शुरुआत में है, 60 भी परसेंटेज लगा नहीं रहा हूं, बाद में लगा लेंगे। इसको हमने लगातार क्या किया है, डिक्रीज किया है 2 बार। एक बार 25% 1/4 और दूसरी बार आपने कितना किया है, -4/7। अब ध्यान से देखना है, सक्सेसिव मैं इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम है, क्योंकि पहले स्टेप में आपने रिप्लेस करके बराबर कर दिया, दूसरे स्टेप में भी रिप्लेस करके बराबर कर दिया। सो टोटल वॉल्यूम जब सेम है तो सक्सेसिव परसेंटेज लग गया, ठीक है। नाउ जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज योर आंसर। सो आप कहोगे 60 मुझे दिया हुआ है, ये जो वैल्यू यहां बनेगी ये बनेगी 60 इंटू 1/4 का मतलब होता है 3/4 गुना हो जाना, 4/7 का मतलब होता है 3/7 गुना हो जाना। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है कि क्या मिलने वाला है। तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको, तो 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 15 आएगी, है ना। सो 15 तियां 45 तियां 135/7, तेरा डिवाइड करो कितना आ रहा है। जाहिर सी बात है 18 के आसपास आ जाएगी वैल्यू आपकी। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। कहां 30 है, एक मिनट रुकना। ओह सॉरी 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 सॉरी, अच्छा समझ गया मैं। रिप्लेसमेंट 30% सोल्यूशन का हुआ है, ओके चलो अच्छी बात, तुम लोग समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। 30% का हुआ है ना, तो 60 में आप पहले 3/10 करोगे 30% सोल्यूशन, एंड देन आप 4/7 करोगे, ऐसा करोगे, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू यहां मिलेगी, ये मिलेगी 60 इंटू 7/10। 3/10 गुना होने का मतलब होता है 3/10 कम होने का मतलब होता है 7/10 हो जाना, और 4/7 कम करने का मतलब होता है 3/7 हो जाना। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, फिर तो आसान है, तब भी 18% के आसपास ही आया। वो हमने लिखा था उसमें भी लगभग उतना ही दिखा था, ओके। यू कैन डू इट इन एनी वे, द कैलकुलेशन हैज नो रिस्ट्रिक्शन बिकॉज इट्स अ परसेंटेज का क्वेश्चन। यू कैन से लाइक दिस कि ये 30% पहले कम करेंगे, सीधे 30% कम करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 कम हो जाएगी, यहाँ 42 आ जाएगी। अब 42 को अगर 4/7 से कम करते हो तो 7 छंग 42, यहाँ 24 कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अब 18 आ गई। 60 अगर 18 हो गया तो आपको ध्यान होगा यहाँ एक परसेंटेज का साइन था जो मैंने लगाया नहीं था, तो ये वैल्यू यहाँ 18% हो गई, ये ऑप्शन। 25% का क्या, 25% यार मिक्सचर में सोल्यूशन की वैल्यू दी हुई है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि कितना अल्कोहल है, तुम्हें मतलब इससे कि कितना पेट्रोल है। 30% ऑफ सॉल्यूशन 30% पेट्रोल कैसे, 30% पेट्रोल नहीं है पुष्पेंद्र। जो थियरी हमने पढ़ाई है उसमें हमने बताया है आपको कि टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट निकाल के रिप्लेस किया जा रहा है। अगर आपने टोटल वॉल्यूम में से, ये क्या बोला इसने, सॉल्यूशन का अगर तुमने 30% निकाला है, तो मेरा सवाल है तुमसे कि पेट्रोल कितना परसेंट बाहर जाएगा। तुम, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तीनों लोग सड़क पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और मैं हूं एक चोर। मैं चोर हूं और बहुत ही खूंखार चोर हूं। मैं आया वहां पर बंदूक लेके, गन मेरे पास थी, गन, ठीक है, टेका दिया तुम्हारे सर पे, बोला तीनों लोग जो है ना अपनी जेब में जितना भी रखे हो 30-30% निकाल के मुझे दे दो, ठीक है।
What I'm asking now, if everyone has to pull out 30% each, what will happen? सबका 30% डिक्रीज होगा ना. मैंने टोटल कितना लिया? तुम लोगों के पास टोटल जितना है उसका 30% पैसा लिया मैंने. But what has happened? Every one of you has given 30%. So मिक्सचर भी होमोजीनियस होता है. मिक्सचर होमोजीनियस होता है, मिला हुआ होता है. तो अगर उसमें से तुम 30% निकाल रहे हो तो सब 30% बाहर जाएगा. कई लोगों को लगता है नहीं 30 गया तो कहीं से 10 गया, कहीं से 20 गया, कहीं से 30 गया. ऐसा थोड़ा ना होता है. ऐसा देखा है क्या तुमने? तुमने दुकान पे गए, तुम सामान खरीदने, तुमने 20 सामान खरीदे और 20 सामान पे अगर 18% जीएसटी लगता है तो वो क्या करेगा? हर सामान पे अलग अलग जीएसटी लगाएगा क्या? टोटल करके 18% जीएसटी लगा देगा वो. एक ही बात है ना. इफ एवरीवन इज प्लस 18% प्लस 18% प्लस 18% मींस व्हाट? ओवरऑल का 18%. दूसरा आप पूछ रहे हो तुम कि अल्कोहल के साथ क्या होगा? अल्कोहल ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा यहां पर, बिकॉज यू आर एडिंग इट बैक. इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज. देयरफॉर जब रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं, देन they talk about the element that has not been replaced because that is continuously decreasing. Okay, समझ में आई मेरी बात की नहीं? देखिए 25% और 15% का इस सवाल में कोई रोल नहीं है. बस रोल ये है कि 25, 15 और 60 मिला के 100% है, यानी पूरे मिक्सचर में इन तीनों लोगों को जोड़ोगे तो 100% आएगा. Is it clear or not? Are you getting it? देखिए अदर टू जो परसेंटेज हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो. दे हैव बीन पुट बैक ऑल्सो. So that will require much more analysis to figure out. That cannot be done like this. तुमने जब देखा कि ये 18% है तो बाकी दोनों अब कितना ऑक्यूपाई करेंगे? दोनों मिला के 82% ऑक्यूपाई करेंगे. सो आपको फिर एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि अच्छा आपने इतना रिप्लेस किया तो वो उतना निकला होगा, फिर वो इतना वापस आया होगा. लाइक दैट यू हैव टू सी. जैसे आपने कहा कि 30% सोल्यूशन आपने निकाला और रिप्लेस किया आपने अल्कोहल से, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्कोहल कितना हो गया, जरा बताओ. तो आपके पास मान लेते हैं 100 लीटर से शुरुआत करी थी आपने, तो आपके पास अल्कोहल था कितना? 25 लीटर था. ठीक है, 25 लीटर था ना. 30% निकल गया तो कितना बचा? 25 इंटू 0.7, 7.5 निकल गया. 7.5 निकल गया, 17.5 बचा तुम्हारे पास. अब उस 17.5 में तुमने 30 लीटर वापस अल्कोहल डाल दिया. कितना हो गया तुम्हारे पास? 37.5 लीटर. लेकिन तुम फिर से 4/7 निकाल रहे हो उसका. 4/7 माइनस करो. क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? सो व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू फिगर आउट कि भैया अल्कोहल मेरा कितना बचेगा, तो अल्कोहल के साथ आपको 3 काम करने पड़ेंगे. पहले उसको 30% कम करो जितना भी है. फिर उसमें क्या करो, ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें वो 30%, अगर मान लिया 30 लीटर है, मैंने शुरुआत करी है, लेट्स से कि मैंने माना है कि मेरे पास 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें ये 25 लीटर है, 3. सो मैंने कहा अगर ये 30% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 30% अगर कम होगा तो ये वैल्यू हमारी हो गई 17.5. अब क्वेश्चन करा इसमें तुमने बाकी 30 लीटर अल्कोहल डाल दिया, तो 30 लीटर अगर तुमने अल्कोहल डाल दिया तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? 37.5 हो गई. फिर अगले स्टेप में तुमने क्या किया है? अगले स्टेप में तुमने इसका 4/7 मिक्सचर का निकाला है. 4/7 कम कर दो क्योंकि अल्कोहल वापस ऐड नहीं हुआ है. तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी 37.5 इंटू 3/7, वो तुम्हारी अल्कोहल की क्वांटिटी होगी. अब अल्कोहल निकल गया तुम्हारे पास ये निकला हुआ है पेट्रोल ऑलरेडी. अब तीसरा अगर वाटर निकालना है तो क्या होगा? इनका सम करके 100 में माइनस कर दो, वाटर आ जाएगा. ओके, क्लियर है या नहीं? आज के क्वेश्चन ऊपर से जा रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बबीता. मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं. आज आपने मिक्सचर की थ्योरी को नहीं समझा है. ओके, क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? यू नो, जस्ट डू नॉट डू वन थिंग. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई एम आई डिक्रीजिंग दिस. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. तो यहां कुछ रटने की जरूरत नहीं है. इट्स सिंपल लॉजिक कि भैया मेरा अगर टोटल निकल रहा है
30%, तो मेरा पेट्रोल, अल्कोहल, वाटर सब 30% निकलेगा। लेकिन जो चीज वापस भी जुड़ रही है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना आपको। पेट्रोल वापस नहीं जुड़ रहा है, दोनों केस में रिप्लेसमेंट या तो वाटर का हुआ है या अल्कोहल का हुआ है। जो चीज वापस नहीं जुड़ रही है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। दैट इज द सिंपल लॉजिक वी आर यूजिंग, एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चंस यूजुअली आर आस्क्ड अबाउट दिस। बट अगर वो और भी कुछ पूछेंगे तो निकाल लो। हाँ ठीक है, बस यही चीज तुम लोग पकड़ते हो कि मैंने 47 की जगह 37 लिखा है, लॉजिक नहीं पकड़ में आएगा तुम्हारे। ठीक है, तुम इस कैलकुलेशन को मत देखो, तुम ये समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको। ठीक है, हाँ जी, समझ में आगे बढ़ जाऊं। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, रीड इट आउट प्लीज। कह रहा है कि देखिए, समझने का सबसे आसान तरीका होता है एक्स लिखकर। मैं आपको एक्स लिखकर सब कुछ समझाऊंगा और आपको इतना बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पता है आपको, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना। एक्स लिखा है, वाई लिखा है, वो बट वो कैलकुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेवकूफी है। यू कैनॉट सॉल्व लाइक दैट इन एग्जाम, इन सच क्वेश्चन। सो यू नीड क्लैरिटी। आपको परसेंटेज पढ़ाया मैंने, आपको मैंने इक्वल रिप्लेसमेंट में समझाया है कि क्यों ऐसा होता है, और फिर मैं इतने सारे सवाल करा रहा हूं। ठीक है, तो साथ देना पड़ेगा ना आपको। ब्लेम गेम मत खेलिए कि समझ में नहीं आ रहा तो आप ये दिखा रहे हो कि मेरी गलती है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको अच्छे से थियरी पढ़ाई है, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे इतने सवाल करा रहा हूं मैं आपको। ओके, साई कृष्णा कह रहे हैं, कैन वी से दैट अल्कोहल फर्स्ट डिक्रीजेस बाय 30% एंड देन इट इज इंक्रीजिंग बाय 30%? नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो साई कृष्णा, लॉजिकली यू आर रॉन्ग। You are decreasing it by 30%, but when you are adding, you are not adding 30%. Understand this, you are adding 30% of total, and when you are taking out 30%, it was 30% of alcohol that went out along with other elements also. और एलिमेंट भी गए हैं उस 30% में, सबके जेब से पैसा गया है, वापस किसको मिल रहा है? सिर्फ अल्कोहल को। तो ये 30% सक्सेसिव में ऐसे नहीं कि 30 गया और 30 आया तो मतलब 9% डिक्रीज हो गया। लॉजिकली तुम सोचो, वापस कौन आया है? केवल अल्कोहल। तो अल्कोहल बढ़ेगा या अल्कोहल कम हो जाएगा? बढ़ेगा, इट कैन नॉट गो डाउन। सवाल पढ़िए। A vessel contains 20% diesel, 35% kerosene, 15% petrol and 30% water. There are 4 elements. 10% सोल्यूशन का रिप्लेस किया गया डीजल से, 15% रिप्लेस किया गया केरोसिन से और 5% रिप्लेस किया गया पेट्रोल से। वाटर के बारे में बात की गई। देखो, जो भी रिप्लेसमेंट हुए हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक बार डीजल है, एक बार आपका केरोसिन है और एक बार आपका पेट्रोल है। ये रिप्लेस हुए हैं, वाटर के साथ कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब वाटर लगातार डिक्रीज करने वाला है। इनिशियली 30% वाटर था, मैं इसको सिर्फ 30 लिख रहा हूं, और 3 स्टेप में आपका रिप्लेसमेंट हुआ है। पहले 10% रिप्लेसमेंट हुआ है तो यहां 10% लिखो। फिर आपने 15% रिप्लेसमेंट किया है, यहां 15% लिखो। फिर आपने 5% रिप्लेसमेंट किया है, यहां 5% लिखो। अगर आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है तो जो यहां वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, राइट। सो इसको आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो मैं यहां 15 लिखूंगा, यहां 5 लिखूंगा और यहां 10 लिखूंगा, और मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू 15% से डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज होगा? इसका 15% होता है -4.5, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 25.5। 25.5 को 5% से कम करना है। इसका 10% होगा 2.55, उसका आधा। ठीक है, सो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 2.775 एक्चुअली, इतना और डिक्रीज हो गया। ओके, बट you just understand ऑप्शंस में गैप है, so you can approximate if you want. If you do not want to approximate, there is no problem. ये क्यों लिखा मैंने? 27 दूना 54 होता है और वो 150 होगा। ठीक है, तो जो चाहिए आपको वो मिलेगा। ओके, क्लियर सभी को? ये जो मैंने लिखा है सही है गलत है बताओ? इसका आधा किया है मैंने,
इसका मतलब मैंने क्या किया है, 2% निकाला है, 5% निकाला है, सॉरी 5 से गुणा किया है समझ लो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कहोगे अगर मुझे इसको 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, इसका हाफ करना था, सॉरी आई जस्ट नीड टू करेक्ट दिस आउट। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जल्दी से कैसे लिख पाओगे आप इसको। सो 5% का लेना जब भी होता है तो आप वैल्यू को हाफ करते हो और फिर 0 हटाते हो। तो मुझे पता है कि वो 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा। सो यू जस्ट डिवाइड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। सो आप अगर 255 सोचते हो तो ज़्यादा आसान होगा, 127.5 बनेगा। सो जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.275, ये लिखना है मुझे, 1.275, ये माइनस होगा, सॉरी 1.275। सो ये वैल्यू जो आपकी यहां पर मिल रही है ये आपको कितना देगा, आपको 24.225। मैं भी आपको बताऊंगा जल्दी कैसे करना है। कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यहां पॉसिबल है। अब आप खुद यहां से देखो, 24 माइनस 2 22 होता है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 21 दशमलव समथिंग समथिंग जो बनाना है आपका बनेगा 21.8 समथिंग, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। सो लेट मी मेक यू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट, देन सेकंड स्टेप इज कैलकुलेशन। वाटर डिक्रीज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, वाटर सिर्फ डिक्रीज ही हुआ है, सॉरी, क्योंकि जो वापस तुमने ऐड किया है वो डीजल है, वो केरोसिन है, वो पेट्रोल है, नॉट वाटर। सो वाटर के रेस्पेक्ट में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा दिया, जितना इतना तुमने निकाला। अब मुझे यही सॉल्व कर लेना है, तुम जैसे भी करना है करो, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू द मेथड दैट यहाँ 15% कम किया तो ये आ गया, क्विकली निकाल लिया आपने। 5% कम होगा तो मैंने बताया इसको आप परसेंटेज का जो सेंस है उसको यूज करो, कि ये अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका हाफ निकालता हूँ, जो कि अगर मैं इसको सोचता हूँ लेट से 2550 सोचता हूँ तो हाफ कितना होगा 1275, डेसिमल यहाँ लगा दो क्योंकि मैं पता है कि 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो वही माइनस करोगे आप तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी और फिर 10% माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। सो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप इतना मत सोचो, 24.2 सोचो खाली, और 24.2 में अगर आप 2.42 कम करोगे तो 21.8 के आसपास वैल्यू आएगी, दैट्स द आंसर, ठीक है, क्लियर। सो ये वैरायटी पता है क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वैरायटी वही कर सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग है। यूजुअली लोग मिल्क और वाटर पढ़ के जाते हैं, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला रटा हुआ उनको, लेकिन एग्जाम में वो क्या करता है, अगर 3 वेरिएबल में पूछ लिया सवाल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्होंने फॉर्मूला रट रखा है, तो उन्हें पता नहीं है एक्चुअली कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैंने आपको एक्चुअल मीनिंग बताई है, अब आपसे 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल देंगे तो भी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। पढ़ो ये सवाल। एक वेसल में कह रहा है कुछ प्योर मिल्क है, 8 लीटर मिल्क का आपने रिप्लेस किया पानी से और इस प्रोसेस को आपने 2 बार और रिपीट किया है, तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना हो गया 27:37, रेशियो ऑफ 27:37 हो गया। तो देखो यहां पर आपको समझना क्या है, प्योर मिल्क था जिसको हम बोल सकते हैं 100% मिल्क था, यानी 1 आउट ऑफ 1 मिल्क था, और आपने एक रिप्लेसमेंट किया और इससे क्या हुआ, ये 27/60 हो गया मिल्क आउट ऑफ टोटल। पहले मिल्क आउट ऑफ टोटल था आपका 1/1, अभी इतना हो गया। इसका अगर मैं परसेंटेज या फ्रैक्शन चेंज देखना चाहूं तो आप इसको 60 से गुणा करोगे तो यहां 60 बनेगा और यहां आपका 27 बनेगा, और ये गैप कितना होगा आपका 33 के बराबर होगा। सो इसेंशियली अगर आप यहां से देखना चाहें कि ये परसेंटेज या फ्रैक्शनल चेंज कितना है तो ये 33/60 है, इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11/20 बनेगा। अब 11/20 का डिक्रीज 8 लीटर के बराबर है, तो 1 का डिक्रीज किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी, तो आप कहोगे ये हो गया मेरा 160/11। बट क्या ये केस है यहां पर, क्या ये केस है, नहीं, यहां 2 बार ये चीज हुई है, दैट इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर 2 टाइम्स ये रिप्लेसमेंट, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है जो भी लिखा हुआ है, पर आपको एक छोटा सा चेंज यहां करना पड़ेगा, और वो छोटा सा चेंज आपको जो करना पड़ेगा मैं आपको अभी दिखा रहा हूं क्या करना है। देखिए, दैट स्मॉल चेंज दैट यू नीड टू मेक हियर इज दिस,
कि अगर आपकी ये वैल्यू 27/60 आ रही है तो जो छोटा सा चेंज आपको करना है वो मैं दिखा रहा हूं आपको क्या करना है। जो छोटा सा चेंज आपको करना है यहां पर वो ये रिजल्ट जो है 27/60 ये 2 बार करने से है। तो आपने कहा मेरे 2 स्टेप्स हैं यहां पर, दोनों स्टेप पे मान लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम्हारा कितना है m और m, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 27/60 हो गई। ऑलराइट, दैट वैल्यू बिकम 27/60। सो आप सिंपल सी एक बात बोलोगे कि यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है आपका वो 27/60 है, और मैं और भी गलती कर रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग वन मोर मिस्टेक, दैट टोटल इज नॉट, एक्चुअली इस डेटा में थोड़ी सी मिस्टेक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं आई एम डाइवर्टेड बिट, सॉरी, लेट मी रीड इट वंस अगेन, 2 more टाइम, ठीक है, समझ गया मैं। आई एम मेकिंग मिस्टेक, इट इज हैपनिंग नॉट ट्वाइस बट थ्राइस, ठीक है। और यहां पर ये 27/64 है आपका, यहां पर आपका ये 1 out of 1 है, दिस इज द केस। टोटल 3 बार हो रहा है ये, देखो ध्यान से, सॉरी 8 लीटर मिल्क को रिप्लेस किया था आपने वाटर से, और कह रहा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times मोर, टोटल 3 times इट इज हैपनिंग, ओके, total 3 times it is happening. So this is what the process is. So you can say कि अगर हर स्टेप पे मैं कहूंगा m से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि आपने इक्वली निकाला है, रिप्लेस किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर आप m मानते हो, सो m क्यूब जो होगा 3 बार का मल्टीप्लीकेशन वो 27/64 के बराबर है। सो एक स्टेप की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 27/64, और ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है, 3/4 हुआ। तो आप कहोगे एक स्टेप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 3/4 है, 3/4 होने का मतलब होता है सिंपली 1/4 का डिक्रीज है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसमें ओवरऑल वॉल्यूम का 1/4 डिक्रीज हो रहा है, और उसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो 1/4 हम बाहर निकाल के वापस डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका अगर 1/4 ऑफ टोटल 8 लीटर्स के बराबर है, तो टोटल कितना हो गया आपका 32 लीटर्स के बराबर हो गया। टोटल अगर 32 लीटर्स के बराबर हो गया तो उत्तर क्या हो गया तुम्हारा, बी ऑप्शन, 32 लीटर्स। 27/60 होगा। अच्छा, फिर सब आ गए वापस 60 वाले 64 एक जोड़ लो। तुम मेरी तरह मिस्टेक क्यों कर रहे हो, मेरा दिमाग थोड़ा हट गया था। इफ वी टेल देन यू से स्टे ऑन द फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, मतलब स्वाभाविक क्या हो गया, क्यों बुरा मान रहे हो मेरी, किन किन बातों का बुरा मान रहे हो। देखिए यहां हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं चल रही है, ठीक है, हमारा तुम्हारा कोई युद्ध नहीं चल रहा है, बट कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आप पढ़ो। गलती हो गई भैया, माफ कर दो, पढ़ लिया था, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, अभी कुछ और सोच रहा था, ठीक है। इंसान हूं, 50 चीजें प्रॉब्लम रहती हैं, अध्यापकों के जीवन में भी इश्यूज होते हैं, पर क्लास में आके मुस्कुरा के पढ़ाना होता है, तो कभी कभी ना हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है ठीक है, कभी कभी, तो वो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो, बुरा मत माना करो इतना मेरी बात का, ठीक है। क्लियर है सभी को? एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज आस्क मी। देखिए यहां पर जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 बोल रहे हैं एक स्टेप का, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज 1/4 से डिक्रीज हुई। 3/4 टाइम्स अगर कोई चीज होती है तो वो 1/4 डिक्रीज हुआ। और यहां पर आप क्या लिखते हो, यहां पर आप क्या लिखते हो, यहां पर आप लिखते हो कि 1/4 डिक्रीज क्या होता है कि कितना मिक्सचर का तुमने बाहर निकाला है रिप्लेसमेंट के लिए। वही यहां डालते हैं ना, हम कहते थे मिक्सचर का 30% बाहर निकाल लिया, तो यहां 30% लिखते थे, क्योंकि मिल्क उतना ही डिक्रीज होगा जितना परसेंटेज तुमने मिक्सचर का निकाला है। नहीं ये सुबह सुबह की बात नहीं है, सुबह सुबह हो जाता है, मैं सुबह सुबह बहुत अच्छे से उठता हूं, ठीक है, आई गेट अप एट 4, तो ये सुबह सुबह का मसला नहीं है, और भी मसले होते हैं जीवन में, ठीक है, राइट। तो कभी कभी हो जाता है, समझो बात को। क्लियर है कि नहीं 32 लीटर? चले आगे बढ़े। रीड दिस क्वेश्चन प्लीज।
The vessel contains 63 liter pure alcohol. X liter of alcohol is replaced by water, and this process is repeated one time more. Then the ratio of alcohol and water in the vessel is 36:13. Now find the value of X. अब एल्कोहल और वाटर जो वेसल में है तो मैं यहां पर लिखूंगा एल्कोहल अपॉन टोटल, तो ये हो गया 36:49. ठीक है, दैट इज व्हाट द एल्कोहल अपॉन टोटल इज. अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि एल्कोहल को आपने रिप्लेस किससे किया, X लीटर निकाल के वाटर से रिप्लेस किया है, और 63 लीटर मेरे पास शुरुआत में था. आप कहोगे 2 स्टेप्स हैं, राइट. यहां पर मैंने एल्कोहल की इनिशियल क्वांटिटी लिखी और वो बाद में क्या होगा 36/49 टाइम्स हो गई. सो अगर आपने यहां इसकी क्वांटिटी को मान लिया, बोला 1 है मेरे पास, तो अभी कितना हो गया 36/49 इंटू 1. 2 स्टेप में जो भी मल्टीप्लायर है वो सेम होगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो सेम क्वांटिटी निकाल के रिप्लेस करने की, रिपीट कर रहे हो उसी प्रोसेस को. सो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 6/7. अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 6/7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1/7 निकाल के रिप्लेस किया है. सो 1/7 किसका, टोटल वॉल्यूम का इनिशियली, वो कितना है 63 लीटर है, तो 9 लीटर्स आपकी वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन है ए. ओके, क्लियर है. 9 लीटर करेक्ट हो गया आपका. फाइन, सिंपल है. सो यूजिंग दिस वी आर फाइंडिंग कि हर स्टेप पे कितना डिक्रीज हुआ, 1/7 हुआ, और अगर 1/7 का डिक्रीज हुआ तो मेरा आंसर कितना आ गया 9 लीटर्स. आगे बढ़ो, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. कह रहा है आपके पास एक वेसल है और उस वेसल में मिल्क जो है वो 16% है टोटल मिक्सचर का. सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर. नाउ मिल्क इज 9% ऑफ टोटल मिक्सचर. फाइंड द क्वांटिटी व्हिच वाज ड्रॉन ऑफ इट. टोटल मिक्सचर वाज 20 लीटर्स. मिल्क जो है 16% कह रहा है टोटल मिक्सचर का है. कुछ क्वांटिटी मिल्क मिक्सचर का रिप्लेस किया वाटर से, 2 बार हमने किया है काम, ठीक है, और बाद में मिल्क 9% हो गया. तो देखो 16% से हमने शुरुआत करी और बाद में हमारा कितना हो गया 9 हो गया, और ये चीज आपने क्या किया है 2 बार किया है. ठीक है, तो आपने कहा यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर m, यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर m. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया m स्क्वायर 9/16 के बराबर. m की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 3/4 के बराबर. 3/4 का मतलब है 1/4 का डिक्रीज आपने किया हर बार, और ये 1/4 का जो डिक्रीज होता है वो होता है 1/4 ऑफ टोटल का. टोटल मिक्सचर का जब आप 1/4 निकालोगे ना, तभी 1/4 डिक्रीज होगा आपका मिल्क का. सो 1/4 ऑफ टोटल अगर मैं निकालता हूं तो 1/4 में निकालूंगा 20 का, जो कि आ जाएगा 5 लीटर्स. सी ऑप्शन. ठीक है, क्लियर हो रहा है. हाँ जी, कि 2 स्टेप है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर निकल जाएगा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू करने से. शुरू में कितना था 100% में 16 था, 16 लिख दिया. 100% में 9 है तो 9 लिख दिया. आ गई वैल्यू. लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. कह रहा है सेवरल लीटर ऑफ एसिड इज ड्रॉन ऑफ फ्रॉम 75 लीटर वेसल एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, इक्वल रिप्लेसमेंट. अगेन सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, इक्वल रिप्लेसमेंट. और इक्वल रिप्लेसमेंट में देखो सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है सेकंड स्टेप में भी, यानी जो फ्रैक्शनल चेंज है या परसेंटेज चेंज है वो सेम रहेगा, मल्टीप्लायर सेम रहेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम रहेगा. नाउ मिक्सचर कंटेन 48 लीटर एसिड. ठीक है, क्लियर है सभी को. अभी कह रहा है 48 लीटर एसिड का है. तो आपको बताना है कि जो ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी है हर बार कितना निकाल के आपका रिप्लेस किया गया है, ये आपको बताना है. तो जरा एक बात बताओ मुझे, 75 लीटर का जो आपका वेसल है, एक सवाल में जो चीज दी होनी चाहिए कि शुरुआत में सिर्फ एसिड ही है. ओके, ये इन्होंने दिया नहीं है. अगर शुरू में वाटर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, देन एक क्वेश्चन का डेटा आप निकाल नहीं पाओगे, है ना. शुरू में कितना एसिड और कितना वाटर है ये देना पड़ेगा इनको. अगर ये नहीं देंगे तो हमें नहीं पता कि शुरू में कितना एसिड है. तो यहां पर इन्होंने ये दिया नहीं है, तो हमें ये एज्यूम करना है कि एक जो शुरू में एसिड है दैट इज पूरा एसिड ही है. ये आप ऐड कर लो. फुल ऑफ एसिड.
मतलब उसमें केवल एसिड ही है, प्योर एसिड है शुरू में, देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब आप कहोगे 75 लिया आपने, 2 बार कुछ किया है और वैल्यू कितनी हो गई है, 48 हो गई है। तो यहां बोलोगे m है, यहां बोलोगे आप m है, सो m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर हो गया। 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 16/25। m की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 4/5। 4/5 का मतलब ये भी हो सकता है कि कह लें हम 20% का डिक्रीज है, या 1/5 बोलें, इसको -1/5 भी बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं कि 20% का डिक्रीज, एक ही बात है। अब आंसर आ चुका है तुम्हारा कि इनिशियली आपके पास कितना था, 75 लीटर्स था कि नहीं था, यस। सो अगर आपके पास इनिशियली टोटल 75 लीटर्स था, सो 1/5 ऑफ 75 निकाल लो, कितना हो गया आपका, 15 लीटर्स, बी ऑप्शन 15 लीटर्स। क्लियर है सभी को, 15 लीटर इज द राइट आंसर है कि 15 लीटर निकाल के आपने रिप्लेस किया। और देखो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एक्चुअली वो जो फॉर्मूला है ना वो मैं अभी दिखाता हूं तुम कैसे लिख सकते हो, कुछ नहीं उस फॉर्मूले में, रट के बैठे हैं लोग फर्जी में। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 4:5, some acid is added, then ratio becomes 9:10, and then 33 liter water is added, then ratio becomes 3:7. Find the quantity of acid which was added. So this question is not a replacement wala question, okay, but we need to understand how you can solve this structure. Easy है, 4:5 था, यहाँ 9:10 है, यहाँ बात कर रहा है 3:7 की। क्या आपको समझना है, वो समझना यह है कि पहले कुछ एसिड ऐड किया गया है, तो ये आपका एसिड है और ये आपका वाटर है, तो यहां आपने कुछ एसिड ऐड किया है, मान लेते हैं x ऐड किया है। दूसरे केस में आपने क्या किया है, 33 लीटर वाटर का ऐड किया है, तो ये आप 33 लीटर लिख दो। आपको बताना कितना एसिड ऐड हुआ, यू नो द लॉजिक। यहां अगर एसिड ऐड हुआ है तो वाटर की क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए, ये सभी को पता है, ठीक है, सेम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखो, यहां पर वाटर ऐड हुआ है तो एसिड की क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए, दैट शुड रिमेन सेम। सो आप सबसे पहला काम ये करो कि यहां पर हम एसिड को सेम करने जा रहे हैं, तो ये जो 3:7 है इसको मैं 3 तिरिक का 9 और 7 तिरिक 21 लिख रहा हूं। ये क्यों लिखा है मैंने, ताकि एसिड यहां ऐड नहीं हुआ है तो एसिड सेम बने, पार्ट्स में भी सेम दिखना चाहिए मुझे। मैं मल्टीप्लायर सेम कर रहा हूं सारे रेशियोज का, ये भी मैं थियरी में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, जब हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे थे। अब ये 10 और 21 जो है, ये 10 और 21 है, ये 33 लीटर आपने ऐड किया है, ठीक है। यहां से आप सीधा निकाल सकते हो कि 11 पार्ट अगर 33 के बराबर है तो मेरा एक पार्ट किसके बराबर है, ये 9 सेम कर दिया ना, 11 पार्ट अब 33 के बराबर हो गया, 11 33 के बराबर हुआ तो एक पार्ट मेरा 3 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखो ये 10 है तो ये भी 10 बना सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 8:10, ठीक है, 8:10 लिख दिया। अब आप कहोगे 8 से 9 कितना एसिड ऐड हुआ, आपने कहा एक पार्ट, x कितना हो गया, 1 पार्ट के बराबर हो गया, और मल्टीप्लायर के हिसाब से मैं पता है 1 पार्ट किसके बराबर है, 3 लीटर्स के बराबर है, केवल 3 हो गए। डज इट मेक सेंस, या बहुत सिंपल सवाल है। वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग कि जो क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए वो हम पार्ट्स में सेम कर ले रहे हैं, और उसका फायदा ये होता है कि मल्टीप्लायर सेम हो जाते हैं। तो इस सवाल में मैंने सिर्फ एक काम किया है कि इसको हमने 8:10 लिखा है, इसको हमने 9:10 लिखा है, और इसको हमने 9:21 लिखा है। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर एसिड नहीं ऐड हो रहा है, यहां पर वाटर नहीं ऐड हो रहा है, यहां पर एसिड ऐड हो रहा है x, और यहां पर वाटर ऐड हो रहा है आपका कितना, 11। अब ये 11 पार्ट अगर 33 के बराबर है, देन 1 पार्ट 3 हो गया ना, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 पार्ट है, जो कि 3 लीटर हो गया। तो जो चीज वाकई में बराबर है, अगर वो चीज हम रेशियो में भी बराबर दिखा दें तो क्या होता है, आपका मल्टीप्लायर सेम हो जाता है, और अगर मल्टीप्लायर सेम हो जाता है तो रेशियोज बिहेव लाइक सिंपल नंबर्स, हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 13 पढ़ें ध्यान से। कह रहा जो रेशियो है मिल्क और वाटर का एक वेसल में, वो 2:3 है, 5:1 है और 3:7 है रेस्पेक्टिवली, और जो रेशियो है उनकी कैपेसिटीज का 2:3:1 है। ऑल 3 वेसल्स आर मिक्स्ड इन न्यू वेसल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। सो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर के कुछ रेशियोज दिए हैं, और वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया है 2:3, तो मैंने यहाँ 2:3 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 5:1, तो यहाँ 5:1 लिख दिया,
यहां मैंने 3:7 लिख दिया। अंडरस्टैंड दिस, 2:3, 5:1 एंड 3:7। ठीक है, ये मैंने आपको रेशियो बना के लिख दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी जो रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज है उनका रेशियो दिया हुआ है। वो कैपेसिटीज क्या है? जो वॉल्यूम रेशियो है वो कह रहा है ये 2 है, ये वॉल्यूम मुझे 3 लेना है और ये वॉल्यूम मुझे लेना है 1। ये रेशियो में मुझे वॉल्यूम्स को लेना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है कि वाटर का परसेंटेज जो है मिक्सचर में कितना होगा। ये मुझे यहां पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर? इस सवाल का उत्तर बताओ जरा, वेट करता हूं मैं। ओके, 40% कुछ लोग कर रहे हैं। Anyone else having answer with them? 40%, okay, 40%, fine. So look how you can do this. Just look at water here. वाटर का जो परसेंटेज है पहले मिक्सचर में वो 60% है। इसको मैं बोलता हूं मिक्सचर 1, मिक्सचर 2, मिक्सचर 3, है कि नहीं है? 60% है कि नहीं है? यस। वाटर का परसेंटेज जो दूसरे मिक्सचर में है वो 1/6 है, इसको 1/6 से लिखो। वाटर का परसेंटेज तीसरे मिक्सचर में कितना है? 70% है। और इनका रेशियो क्या है? 2:3:1, वॉल्यूम रेशियो, क्वांटिटी रेशियो। वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन लगा दो। सो 2 × 60 आपका हो गया 120%, प्लस 1/6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 को मैं 50% बोल सकता हूं। 1/6 × 3 कितना हो गया? 1/2, 50%। 70 × 1 कितना हो गया? 70%, डिवाइडेड बाई 3, 2, 5, 1, 6। तो 120 और 50 कितना हुआ? 170, 240/6 कितना हो गया आपका? 40%। 40%। क्लियर? समझ में आया? This is one of the way to do the question. Why I showed you this method? Because I do not want you to पकड़ो any तरीका, ठीक है, कि कोई फिक्स तरीका नहीं पकड़ो। परसेंटेज यहाँ कितना मस्त है, मजेदार है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, फटाक से आंसर आ गया 40%। दूसरा तरीका देखिए ये है कि पहला काम तो क्या करना है, देखो मैंने बोला कि अगर कोई चीज क्वांटिटी रेशियो में दी हुई है, हम पार्ट्स में भी यही बातें बोल सकते हैं। कैसे? आप कहोगे 2 और 3 मिला के कितना हुआ इसका पार्ट्स? इसके पार्ट्स कितने हुए? 5 हुआ। इसके पार्ट कितने हुए? 6 हुए। इसके पार्ट कितने हुए? 10 हुए। अब 6, 5 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 30 होता है। पहले इन तीनों को बराबर करेंगे। तो आपने कहा इनका एलसीएम 30 निकलेगा, 30 क्या होगा? एलसीएम होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं सबको 30 बनाने जा रहा हूं पहले। तो आप कहोगे 10 वाले को 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो तीनों को। 6 वाले को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 वाले को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा। ये करने के बाद क्या हुआ? सारे 30-30 हो गए। अब सारे 30-30 नहीं चाहिए मुझे अगर तुमने सारे 30-30 दे दिए तो मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे ये चाहिए 2, 3 और 1। तो आप कहोगे अब इस 30 वाले को 2 से गुणा कर दो, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। इस 30 वाले को 3 से गुणा कर दो, तो इसको 3 से गुणा कर दिया। इस 30 वाले को 1 से ही गुणा करना है क्योंकि मुझे एक पार्ट ही रखना है। तो अब ये कितना हो गया जरा बताओ? ये हो गया 60 पार्ट, ये हो गया 90 पार्ट, तो 2:3 हो गया, और ये 30 ही है। 7 × 3 × 1। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज अननेसेसरी स्टेप्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेथड अच्छा नहीं है, कई जगह यही लगाना पड़ेगा जब परसेंटेज आसान नहीं होगा। बट इफ यू कैन फाइंड परसेंटेज इजीली लाइक दिस, इट्स सो इजी। इट इज व्हाट वेटेड एवरेज का फॉर्मूला मैंने लगाया है, ठीक है। सो अब देखो क्या क्या हो गया। अब हो ये गया है कि तुम्हारा जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो गया जरा बताओ? 2, 3, 5, 1, 6 × 30, 180। तो यहां लिखो 180, टोटल वॉल्यूम ये हो गया तुम्हारा। अब देखो वाटर कितना है, तो आपने कहा 12, 23, 36, तो मैंने यहां लिखा 36, प्लस 15 × 1, 15,
15 लिखा मैंने, प्लस 7 × 3 21, टोटल करो जरा, 36 15 कितना हुआ 51 और 21 कितना हुआ 72/180, 72/180 कितना होगा 40%। एलसीएम क्यों लिए? देखिए एलसीएम अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इनके पार्ट्स का रेशियो 2:3:1 करना है। अगर मुझे इनके पार्ट्स का रेशियो 2:3:1 करना है तो या तो मैं डायरेक्टली कर पाऊं, डायरेक्टली मुझे पता नहीं है ना कि इसको 12 से गुणा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये प्रोसेस है। पहले इन तीनों को बराबर करेंगे। इन तीनों को बराबर करने का तरीका क्या हो सकता है? सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों को बराबर कर सकता है वो है एलसीएम। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल वो मिल सकता है, सबसे छोटा नंबर, इसलिए मैंने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से मुझे पता चल गया कि इन तीनों को 30-30 के बराबर सबसे पहले कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस इज 30, तो उसके लिए क्या क्या करना है? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना है, इसको 3 से करना है, तो वो कर दिया मैंने। अब ये सारे पार्ट्स बराबर हो गए, ये 30-30-30 हो गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम रेशियो 2:3:1 चाहिए। तो हमने कहा फिर इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, इसको 1 से करो। दिस इज द रीजन व्हाई वी टुक एलसीएम, बिकॉज वी हैव टू समवेयर मेक देम 2:3:1। समझ में आया सभी को? तो इधर यू यूज वेटेड एवरेज वाला ये तरीका, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, A1W1 + A2W2 + A3W3 अपॉन A1W1 + W2 + W3, और यू डू लाइक दिस, यूज एलसीएम, मेक द वॉल्यूम्स इक्वल फर्स्ट, बट हमें पता है इक्वल नहीं रखना है हमें, मेक देम 2:3:1 देन। So I'm not saying what is better. I'm not the one to comment on that right now. You need to know both. दोनों की यूटिलिटी है, दोनों को सीखना आपको जरूरी है, ठीक है। परसेंटेज का फायदा ये होता है कि इट इज ईजियर टू नोटिस। 3/2 60%, 3/5 है 60%, 1/6 है 1/6, 7/10 70%। तो इट इज ईजी टू लुक एट दिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इतने ही सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे ही एंड करते हैं। प्लीज एक बार मिक्सचर की जो थियरी क्लास हुई थी उसको रिवाइज कर लेना प्लीज, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, एंड टुमारो विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। इसके पीडीएफ भी अभी 2 पीडीएफ अपलोड हो गए हैं, बाकी भी शाम तक हो जाएंगे। तो कल आपका जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये खत्म हो जाएगा आपका, मे बी अगले की शुरुआत करेंगे। तो एटलीस्ट पहले 2 जो पीडीएफ्स हैं उनको सॉल्व कर लेना, वो दोनों अपलोड हो गए हैं, ठीक है। उनको सॉल्व करके आना कल की क्लास में, दिक्कत नहीं होगी। समटाइम्स इट टेक्स लिटिल टाइम बिकॉज आई एम ट्राइंग टू चेंज योर अप्रोच ऑफ थिंकिंग। आई एम नॉट डूइंग क्वेश्चन थ्रू फॉर्मूला से क्वेश्चन सरल होते हैं क्योंकि वहाँ वैल्यू डालनी होती है खाली, बट वो ना बहुत ही ढकोसला होता है कि अगर सवाल में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन होगा आपका फॉर्मूला चलेगा ही नहीं। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अभी जाओ घर, कल बात करेंगे, रिवाइज करके आना, इसको समझ के आना। आज मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, 9:30 मतलब 9:30, है ना।